शिव और भस्मासुर की कथा भावों से भरी एक पौराणिक गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था, भस्मासुर। उसने वर्षों तक तप किया। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक तक उसकी अग्नि पहुंची। उसकी आराधना केवल एक ही के लिए थी, महादेव, करुणा के सागर, भोलेनाथ। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भोले हैं शिव, भक्त की सच्ची लगन देखकर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना छल कपट समझे सहर्ष वरदान दे दिया। लेकिन ये क्या? भस्मासुर तो अब अहंकार में डूब गया। उसे लगा, अब तो मैं अमर हूं, अब मुझे शिव की शक्ति भी चाहिए, और पार्वती भी। उसकी आंखों में वासना, दिल में घमंड, और वो चल पड़ा शिव की ओर, उन्हीं को मारने जिनसे उसे ये शक्ति मिली थी। शिव जी चौंके, अपने ही वरदान से संकट में आ गए। लेकिन वह भागे नहीं डर के कारण, भागे संसार की रक्षा के लिए। पर्वतों से लेकर आकाश तक उन्होंने शरण ली, पर भस्मासुर पीछा करता रहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, और विष्णु जी प्रकट हुए, एक मोहक नारी के रूप, मोहिनी। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर की सारी शक्ति जैसे पिघल गई। वह भूल गया कि वह राक्षस है। अब वह बस एक आकर्षित प्राणी था। मोहिनी मुस्कुराई और कहा, क्या तुम मेरे जैसे नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर बोला, मैं सब कर सकता हूँ। और फिर शुरू हुआ नृत्य। मोहिनी की हर अदा, हर मुद्रा भस्मासुर दोहराने लगा। तब मोहिनी ने धीरे से एक मुद्रा की। सिर पर हाथ रखने की उसने आंखें बंद की, और जैसे ही उसने वही किया, वह स्वयं ही अपने वरदान का शिकार हो गया। वह भस्म हो गया, उसी शक्ति से जो उसे कभी शिव ने दी थी। इस कथा में भाव है करुणा, भक्ति, घमंड और अंततः न्याय। शिव ने दिया, विष्णु ने बचाया। यही है सनातन धर्म का संतुलन।